अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप मेरे यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली। कहाँ गायब हैं भाई, कोई अता पता ही नहीं आपका। ना आप वीडियोस देख रहे हैं, ना आप कमेंट्स करते हैं, ना वीडियो को लाइक करते हैं। अच्छा चलें, हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आज का जो व्लॉग है, मैं इसमें आपसे अपनी कुछ दो फेवरेट रेसिपीज़ शेयर करने लगी हूँ। एक है आलू कीमा और दूसरी है वनीला आइसक्रीम, जो कि आप घर पे बहुत इजीली बना सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए रफ़ान का वनीला आइसक्रीम पाउडर, और उसके बाद हम इसमें लेंगे 1 लीटर मिल्क, और उसमें हमने 6 स्पून ऐड कर देने हैं शुगर के। टेबल स्पून अपने ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद हम इसको बॉयल होने के लिए रख देंगे। ये एक बहुत इजी और झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इसकी टेस्ट भी बिल्कुल जो बाज़ारी आइसक्रीम होती है उसकी जैसी होती है, और आप एक पैकेट में से कई बार बना सकते हैं आइसक्रीम। तो ये आपका काफ़ी इकोनॉमिकल भी पड़ जाता है। अच्छा, तो हमने यहाँ पे दूध थोड़ा सा अलग से भी ले लिया था, और उसमें हमने 4 टेबल स्पून इसके आइसक्रीम पाउडर के ऐड करके अच्छी तरह मिक्स कर दिया था। दूध को जब बॉयल आया उसके बाद हमने इसको ऐड कर दिया इसमें, और थोड़ा सा इसको पकाया। अच्छा, पकाने का तरीका वैसे ही है जैसे आप कस्टर्ड बनाते हैं, आपने सेम इसको वैसे ही पकाना है और फिर ठंडा करने के लिए रख देना है। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि जो मैं अच्छी अच्छी इजी रेसिपीज़ बनाती हूँ और मज़े मज़े की बच्चे भी बड़े शौक़ से खा लेते हैं, वो चीज़ फिर मेरा दिल चाहता है आपसे भी शेयर करूँ। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, चैनल भी और वीडियो भी लाइक शेयर कर दें, और अगर नहीं किया तो जल्दी से कर दें, क्योंकि फिर आप भूल जाते हैं और बल्कि आप बहुत कंजूसी करते हैं चैनल सब्सक्राइब करने में। इतनी भी क्या कंजूसी। तो यहाँ पे हमारा आप देख सकते हैं कि आइसक्रीम पाउडर जो हमने ऐड किया दूध में वो थिक हो चुका है। इसे हमने रख देना है साइड पे कि ये ठंडा हो जाए। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा अच्छे से, उसके बाद हमने लेना है क्रीम आपने लेनी है डेयरी क्रीम, कोई सी भी। अच्छा, अब इस क्रीम को देख के ये मत सोचिएगा कि ये कैसी क्रीम है। ये क्रीम का पैकेट मुझसे ओपन रह गया था और ये मैंने फ्रीज़र में रखा तो ये ऐसे जम गया था। उसके बाद खैर मैंने इसको लिया, जब मैंने बीट किया ऐसे तो ये बिल्कुल अच्छे टेक्सचर में आ गया था, क्रीम जैसा हो गया था। आपने ऐसे नहीं करना, आपने पैकेट ओपन नहीं रखना और अच्छे से टाइट करके फिर बंद करके फ्रिज में रखना है। तो ये फ्रीज़र में रखने की वजह से कुछ ऐसा हो गया था। उसके बाद मैंने जब इसे निकाला तो ये इस शेप में था, फिर मैंने थोड़ी देर रखा, लेकिन बीट करने के बाद ये नॉर्मल टेक्सचर में आ गया था। अब हमने जो आइसक्रीम पाउडर दूध में मिला के कस्टर्ड की तरह का एक पेस्ट बनाया था, वो हमने इसमें ऐड किया, अच्छी तरह बीट किया, और फिर किसी भी डब्बों में आप इसे डाल के फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं। एक दिन आप रखेंगे रात में, अगले दिन तक ये बहुत अच्छी तरह जम जाती है। तो आप इसे किसी भी चीज़ में, किसी भी बॉक्स में, लेकिन एयर टाइट बॉक्स में रखिएगा, और इसको अच्छी तरह बंद करके आपने इसको फ्रीज़ कर देना है। उसके बाद आप इसे जब निकालेंगे तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएंगे कि इसकी टेस्ट इतने मज़े की होती है। और एक तो घर की चीज़ आपको पता है साफ़ सुथरी होती है, हाइजीनिक होती है, और दूसरा आपको इतने कम प्राइस में इतनी अच्छी चीज़ घर में मिल जाती है, और बार बार जब भी आपका दिल चाहे बना सकते हैं। बच्चों के लिए भी अच्छा है, थोड़ा हेल्दी भी है ये। तो मेरे बच्चे वैसे आइसक्रीम बहुत शौक़ से खाते हैं, तो मैंने सोचा क्यों नहीं ये ट्राई करूं। तो आप देख सकते हैं ये बड़े मज़े की बनी थी आइसक्रीम, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें और भी फ्लेवर्स थे, आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी न्यू रेसिपी की तरफ, अगली रेसिपी की तरफ। तो वो है आलू कीमा, मज़ेदार। आप भी बनाइएगा और मुझे थैंक यू बोल दीजिएगा, क्योंकि ऐसा कीमा आपने कभी नहीं खाया होगा, इतने मज़े का होता है ये। तो अभी हमने कीमा लिया। कीमा, अच्छा, ये बड़ा डिफरेंट स्टाइल का कीमा होता है। वैसे नॉर्मली लोग तड़का लगाते हैं, उसमें कीमा ऐड करते हैं और पका लेते हैं, लेकिन उसकी टेस्ट वैसी नहीं आती। आपने कीमा लेना है, आपने उसमें टमाटर, ये आप देख सकते हैं ना, बड़े बड़े साइज़ के काट के मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। प्याज भी बड़ी बड़ी ऐड करनी है, और इसमें आप लाल मिर्च, नमक और हल्दी ऐड करेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। तो ये ऐड करने के बाद आपने इसमें पानी ऐड कर देना है 1 से 2 कप, और आपने इसको बंद कर देना है। आप इसे प्रेशर देंगे 10 से 12 मिनट के लिए।
उसके बाद आप जब देखेंगे तो ये कुछ इस शेप में आ जाएगा। तो आपने जो टमाटर थे, टमाटर के ऊपर से ये स्किन उतार देनी है और फिर इसको अच्छी तरह मैश कर देना है। अच्छा, जब से मैंने ये वाली रेसिपी ट्राई की है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, मेरी बस दिल चाहता है मैं यही वाला कीमा हमेशा बनाऊँ। इसकी टेस्ट इतने मज़े की होती है और मैं सबको यही कहती हूँ कि आप ये बनाया करें। तो आप जब ये वाला कीमा बनाएंगे ना तो आप खुद अंदाज़ा लगा लेंगे इसके टेस्ट में कितना फ़र्क आता है। अब इसके बाद जब अच्छी तरह हमने इसे मैश कर दिया था टमाटरों को, तो हमने इसमें गरम मसाला, थोड़ा सा काली मिर्च और इसमें हमने धनिया पाउडर ऐड किया और इसको थोड़ा पकाया। उसके बाद हमने इसमें ऑयल ऐड कर दिया और ऑयल ऐड करने के बाद आप इसकी शक्ल देख सकते हैं। अब इसे हम अच्छी तरह भूनेंगे और इसकी इतनी अच्छी खुशबू आती है, बड़े मज़े की खुशबू आती है। जब ये इस शेप में आ जाएगा तो आपने फिर इसमें दही ऐड कर देनी है। दही ऐड करने के बाद हम इसे फिर से पकाएंगे। तो ये जितना अच्छी तरह पकेगा उतना ही जो है आपको कीमे में से कच्ची स्मेल नहीं आएगी। नॉर्मली ये होता है कि कीमा हम बनाते हैं लेकिन उसमें से फिर भी कहीं ना कहीं से थोड़ी कच्ची स्मेल आ रही होती है, वो मज़ा नहीं आता। ये आप ट्राई कीजिएगा तो आप भी कहेंगे कि कोई मज़े की चीज़ बनी है। इसके बाद आप इसमें आलू ऐड करेंगे और पानी ऐड करना है, फिर हमने बंद कर देना है, इसे ढक के रख देना है। तो बस फिर हम वेट करेंगे कि ये आलू भी अच्छी तरह से गल जाएं, क्योंकि आपको पता है आलू थोड़ा टाइम लेते हैं गलने में। तो जब हमारे आलू गल जाएंगे हमने आंच स्लो कर देनी है और ये ऑयल निकल आएगा इसका। और ये देखें कितनी अच्छी शेप आ गई है इसकी। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।